सबसे पहले ये आंकड़े जितने भी हैं, एवरीबडी सेइंग कि एनडीए बहुमत के साथ नहीं बल्कि भारी बहुमत से सरकार बना रहा है। व्हाट्स योर से ऑन दैट? देखिए मैम, जो गरिमा जी, जो आज टर्नआउट बढ़ा है लगभग 12-13% बढ़ा है फेज 2 में, और ये एक अनप्रेसिडेंटेड टर्नआउट बढ़ा है। एग्जैक्टली जिसको स्टेटिस्टिकली न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है। फेज 2 जो है, फेज 2 से ही एनडीए को पिछली बार लीड मिली थी, 16-17 सीटों की लीड यहीं से आई थी। 65% बिहार की मुस्लिम आबादी इन 122 सीटों में रहती है ना। और पिछली बार हमने देखा था कि मुस्लिम वोटर जो है वो एआईएमआईएम और आरजेडी या महागठबंधन में उसका डिवीजन हुआ था। अगर आप 5 बजे तक का देखेंगे तो जो सीमांचल है उसमें हैवी टर्नआउट है, मतलब 76% भी है कुछ जगहों पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वोट वाइप पे अभी हम लोग और सैंपल्स कर रहे हैं। क्योंकि जो भी एग्जिट पोल्स आए होंगे वो 2 या 3 बजे के बाद के सैंपल्स उसमें कलेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग तो अभी और सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी करके कोई मतलब नहीं है। और कल सुबह तक इसका आकलन जो है वो अच्छे से निकाल पाएंगे। मुझे लगता है अभी इस टर्नआउट पे कोई आकलन करना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी। थोड़ा रुक जाए, अभी तो आज नहीं, जाने दीजिए ना अमिताभ जी कि किसके पक्ष में है। और हाँ, शीतल जी कुछ कह रहे हैं? हाँ प्लीज। चाहूंगा मैं, आपने अच्छा किया कि इस बहस को एक सेंस दे दिया। ये जरा सा बताएं कि अब पहले चरण का तो आपके पास अब आंकड़ा सब होगा ना, इस चरण का मैं मानता हूं कि अभी आपको कलेक्ट करना है। ठीक कह रहे हैं आप, जो आपका तर्क है बिल्कुल सही है। तो पहले चरण के बारे में आपका क्या है अंदाजा? देखिए, पहले चरण में अगर आप देखेंगे तो पिछली बार लगभग बराबर था। ठीक है, इस बार भी जो मामला है वो कोई वन साइडेड नहीं है किसी भी गठबंधन के पक्ष में। देखिए, रुकिए देखिए, अच्छा, कैरी ऑन अमिताभ जी, कैरी ऑन प्लीज कैरी ऑन। हाँ, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि पुरुष मतदाता जो है वो कहीं ना कहीं 4 पार्टियों या गठबंधनों में बंट रहा है। एनडीए, महागठबंधन, जनसुराज और कई सीटों पर बागी हैं या इंडिपेंडेंट्स मजबूत हैं, एआईएमआईएम है, बसपा है। जबकि महिला मतदाताओं में ये देखने को मिल रहा है कि उनका फ्रेगमेंटेशन लार्जली महागठबंधन और एनडीए, ये लार्जली 2 बड़े ब्लॉक्स में हो रहा है। जो माइग्रेंट्स हैं, हमारे पास महिला, युवा, किसी भी पोस्टर के पास ये टैग डेटा होता है, लेकिन माइग्रेंट्स का जो डेटा है वो अनफॉर्चुनेटली किसी के पास इतना पुख्ता नहीं है। तो माइग्रेंट्स का मूड पता करना प्री पोल में आप देखेंगे, महिला युवा तो हमने भी किया है, कुछ और लोगों ने भी किया। माइग्रेंट्स का एस्टिमेट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और ये चुनाव हाइपर लोकल, सीट बाय सीट जरूर है। और इसमें सिर्फ एक ओवर आर्चिंग थीम जो है वो महिला रोजगार योजना की है। पुरुषों और महिलाओं का टर्नआउट अभी तक ईसीआई ने दिया नहीं है फेज 1 का। मुझे लगता है फेज 2 का भी, जब फेज 1 का ही नहीं आया है तो फेज 2 का भी अभी आएगा। तो थोड़ा मुझे लगता है कि होल्ड द हॉर्सेस वाली बात है, होल्ड द हॉर्सेस। लेकिन अमिताभ जी, क्या ये, अमिताभ तिवारी, क्या ये आप डिस्क्लोज कर सकते हैं कि 10% का वोटर टर्नआउट बढ़ना ये मेजॉरिटी किस चीज का इशारा है? कंचना यादव कह रही हैं कि ये हमारे पक्ष में है, तो हिंद सिन्हा कह रहे हैं प्रो इनकम्बेंसी है। ये एग्जैक्टली है क्या? 1 सेकंड अमिताभ। देखिए, इसका तो कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। आप अगर बिहार का ही एग्जांपल ले लें तो हर बार वोटर टर्नआउट बढ़ा है और नीतीश कुमार हर बार जीत के आए हैं। लेकिन नीतीश कुमार 2%, 2.5%, 1% बढ़ना वो बिल्कुल अलग है। इस बार तो 57% से सीधा 67%। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड है ये नंबर। करेक्ट। तो अनप्रेसिडेंटेड है तो उसके कारणों को समझने की जरूरत है। युवा वोटरों के तो बताता ही नहीं है इलेक्शन कमीशन। करेक्ट, युवा वोटर्स का किधर हुआ किधर नहीं। तो थोड़ा मैं कह रहा हूँ मतलब आराम से थोड़ा इसको संभल के करने की जरूरत है। हम वोट वाइप पे तो जल्दीबाजी नहीं मचा रहे हैं। अमिताभ जी, एक छोटा सा सवाल सिर्फ, क्या ऐसा संभव है कि इस चुनाव के नतीजों में इन दोनों प्रमुख गठबंधनों के बीच 11% तक का अंतर हो सके? वोट शेयर की बात कर रहे हैं आप? जी। अगर जैसे पिछली बार महिलाओं का
38%, 37% गैप था, ठीक है, जी, मतलब सिर्फ 1% का गैप था। अब अगर इस बार महिलाएं 65-70% एक गठबंधन की तरफ चली जाती हैं, जी, एंड लार्जली ड्यू टू महिला रोजगार योजना, जी, तो ये पॉसिबिलिटी है, मतलब इसको नकारा नहीं जा सकता है, वो पॉसिबिलिटी है, आउटसाइड पॉसिबिलिटी है इसकी। जी। तो इसीलिए महिला टर्नआउट को समझना, इस बार महिला टर्नआउट कितना ज्यादा है। अच्छा, फिर फेज वन में कई अमिताभ तिवारी भाई, ये अगर सारा ये पूरा मैदान ही दरअसल महिला वोटर पर टिका हुआ है, जिसके बारे में हम पहले दिन से बात भी कर रहे हैं, तो ईसीआई 5 दिन बाद भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये डेटा देने में दरअसल कठिनाई क्यों है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि बता दे सेग्रीगेटेडली पुरुषों ने कितना किया, महिलाओं ने कितना किया? अब वो तो मैम आपको ओपी रावत जी या किसी जो एक सीईसी, या आपको सीईसी से मतलब इलेक्शन कमीशन से पूछना पड़ेगा। अब इसके बारे में मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन नहीं, इसको छिपाने की कोशिश इंटेंशनली हो रही है क्या? नहीं, मतलब मैं इन बातों में नहीं जाऊंगा। चलिए, कोई इसमें इट शुड बी लाइक, नहीं, कोई छुपाने और इसमें ऐसी कोई नैरेटिव नहीं है। अब जो भी कारण हो वो तो इलेक्शन कमीशन ही बता पाएगा, मैं किसी नैरेटिव नहीं जाना चाहता, कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी डेटा होगा वो आई थिंक आजकल में रिलीज हो जाना चाहिए, हो जाएगा, क्योंकि उसी